बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर नबी करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 आदमी ऐसे हैं जिन पर अल्लाह ताला ने जन्नत को हराम कर दिया है, यानी वो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। पहला, जो वालिदैन का नाफरमान हो, दूसरा जो शराब का आदी हो, और तीसरा दयूस। इसी तरह एक और हदीस में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन 3 आदमियों पर नज़र रहमत नहीं फरमाएगा। पहला, जो माँ बाप का नाफरमान हो, दूसरा मर्दों की मुशाबिहत अख्तियार करने वाली औरतें, और तीसरा दयूस। दयूस ऐसे शख्स को कहते हैं जो गैरतमंद नहीं होता। दयूस में वो बाप, वो भाई, वो शौहर शामिल है जिसे अपनी बेटी, अपनी बहन या अपनी बीवी के बारे में गैरत नहीं आती। वो इस चीज़ का ख़याल नहीं रखता कि उसकी बहनें, उसकी बीवी, उसकी बेटी किस तरह का लिबास पहन रही हैं। जब उसके घर की औरतें फ़ैशन ज़दा और नीम उरियां लिबास पहनकर बाहर फिरती हैं या तकरीबात में जाती हैं, इस पर वो अपनी आँखें बंद कर लेता है। वो इस चीज़ का ख़याल नहीं रखता कि उसके घर में कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, वो महरम है या नामहरम है, उससे उसके घर की औरतों को पर्दा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जब उसके घर की औरतें नीम उरियां और फ़ैशन ज़दा लिबास पहनती हैं तो वो उनको नहीं रोकता, बल्कि ख़ुद उनको इस तरह के लिबास और हुलिये में मुख्तलिफ़ तक़रीबात में लेकर जाता है, और उसे इस बात का ख़याल नहीं होता कि किस तरह लोगों की नज़रें उसके घर की औरतों के लिबास और जिस्म पर पड़ती हैं। ये चीज़ हमारे मुआशरे में आम हो चुकी है और अक्सर मर्दों की गैरत और हमीयत का जनाज़ा निकल चुका है। उन्हें इस बात की परवाह नहीं होती कि उनकी औरतें, उनकी बेटियां, उनकी बीवी, उनकी बहनें किस रास्ते पर चल रही हैं। हमारे घरों का हाल देखें, हमारे बाज़ारों का हाल देखें, तफरीही मकामात को देखें, हमारी तकरीबात को देखें, कहीं भी मर्दों की गैरत नज़र नहीं आती। तकरीबात में औरतें जिस तरह के लिबास पहन कर आती हैं और जिस तरह के फ़ैशन करके आती हैं तो शर्म से इंसान का ज़मीन में धंस जाने को दिल चाहता है। उस पर मखलूत इज्तिमा यानी मिक्स गैदरिंग होती है, औरतें मर्द इकट्ठे होते हैं, और जहाँ कहीं इनका अलग अलग बंदोबस्त भी हो तो वो सिर्फ दिखावा ही होता है, क्योंकि औरतों के पोर्शन में आने की मर्दों पर पाबंदी नहीं बल्कि खुली आज़ादी होती है, और मर्द इस आज़ादी का भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। अगर कोई समझाए तो उज़र ये पेश किया जाता है कि सारे अपने ही तो हैं, और रही सही कसर उस वक्त निकल जाती है जब बाहर से प्रोफेशनल मूवी बनाने वाले उस तकरीब में आते हैं, क्योंकि मूवी बनाने वाले को हर उस मकाम पर जाने की इजाज़त होती है जहां कोई और नहीं जा सकता, और वो अक्सर औरतों के करीब ही डेरे लगाए रखते हैं। समझ में नहीं आता कि मर्दों की गैरत किस तरह ये गवारा करती है कि उनकी औरतें गैर इखलाकी किस्म की लिबास और फ़ैशन करके बैठी हुई हों और बाहर से एक गैर मर्द मूवी बनाने वाला आके मूवी बनाए। बहुत ज़्यादा आज़ाद ख्याल और सेकुलर लोगों को तो एक तरफ रखें, ये सब कुछ ऐसे घरानों और ऐसे ख़ानदानों में भी होता है जो बहुत शरीफ ख़ानदान समझे जाते हैं और जो अभी तक गैरत और इज़्ज़त की बात करते हैं। पता नहीं एक मर्द कैसे ये बर्दाश्त कर लेता है कि उसकी सजी सजाई नई नवेली दुल्हन को उससे पहले एक और शख्स बगौर देखे, क्योंकि शादी की तकरीबात में ये भी होता है कि जब दुल्हन को तैयार करवा कर एक जगह बिठा दिया जाता है तो उस कमरे में किसी और को आने की इजाज़त नहीं होती। सिर्फ मूवी वाले को वहाँ बुलाया जाता है जो कि दुल्हन की तफसीलन पूरी वीडियो और तस्वीरें बनाता है। इस तरह दूल्हे से पहले उस मूवी वाले को दुल्हन की खूबसूरती देखने का शर्फ हासिल होता है। जब गैरत का जनाजा निकल जाए तो यही सब होता है। न सिर्फ दुल्हन बल्कि तकरीब में शामिल तमाम औरतों की वीडियो और तस्वीर मूवी वाले बनाते हैं, और फिर वो हमेशा के लिए ये तस्वीर और वीडियोज़ अपने पास महफूज भी रखते हैं। और शायद हमारी भोली आवाम को ये नहीं पता कि आजकल जदीद दौर है, इंटरनेट का दौर है, हैकिंग का दौर है। आजकल ये भी एक बहुत मुनाफा बख्श कारोबार बन चुका है
کہ کچھ غلط قسم کے لوگ اس طرح کی موویوں کو مہنگے داموں خریدتے ہیں، اس میں سے اپنے مطلب کی کلپس نکالتے ہیں اور انہیں انٹرنیٹ پر ڈال کر پیسہ کماتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ انٹرنیٹ پر ایسی بہت ساری ویڈیوز اور موویز موجود ہیں جو تقریبات میں بنائی گئی ہیں۔ ان میں بہت سی موویز تو ایسی ہیں جو لوگوں نے اپنی مرضی سے خود ڈالی ہیں، لیکن بہت سی ویڈیوز ایسی بھی موجود ہیں جن کا ان کے بنوانے والوں کو علم بھی نہیں، اور وہ انٹرنیٹ پر وائرل ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات انسان کا یہ فضول شوق اور تھوڑی سی لاپرواہی اس کو بہت بڑے مسائل سے دوچار کر دیتی ہے، لیکن جب غیرت ختم ہو جائے تو پھر یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کرو۔ میری آپ سب سے بالخصوص مرد حضرات سے بہت دردمندانہ اپیل ہے کہ خدا کے لیے معاشرے میں پھیلتے ہوئے اس ناسور کا سد باب کیجیے، اس دیوسیت سے اپنے آپ کو بچائیے۔ آپ ذرا غور کریں کہ ہماری لاپرواہی نے ہمارے اس معاشرے کو کہاں سے کہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے کی تو بات ہے کہ عورتوں کے سر سے دوپٹہ نہیں اترتا تھا، دوپٹہ سر سے اترا تو گلے میں آ گیا، اور اب گلے سے بھی غائب ہو گیا۔ دوپٹے کو تو چھوڑیں، اب لباس کی فکر کریں، کیونکہ لباس بھی کم سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے اب اپنی آنکھیں کھول لیں۔ اگر آپ نے اب بھی اپنی آنکھیں نہ کھولیں تو یہ معاشرہ اخلاقی طور پر بالکل تباہ ہو جائے گا۔ جس معاشرے میں حیا اور غیرت نہ ہو وہ معاشرہ کبھی سر اٹھا کر نہیں جی سکتا۔ حیا عورت کا زیور ہے، پردہ عورت کا محافظ ہے، اور عورتیں اس وقت تک پردہ دار اور حیا دار نہیں ہو سکتیں جب تک مرد غیرت مند نہیں ہوتے۔ اکبر نے کیا خوب کہا ہے، بے پردہ نظر آئیں جو کل چند بیبیاں، بے پردہ نظر آئیں جو کل چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔